नाज़रीन गरामी, आज हम आपको उस बादशाह की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसके हुक्म पर हवाएं रुकती थीं, जिन्नात सजदे में गिर जाते थे और परिंदे आसमान से उतरकर उसके ताबे हो जाते थे। ये बात एक ऐसी बादशाही की है जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन भी हाथ बांधे हुक्म के मुंतज़िर खड़े रहते थे। ये उस तख्त की दास्तान है जो हवाओं में उड़ता था और उस अजीम ताकत की हिकायत है जिसने परिंदों की जुबान को भी अपना ताबे बना लिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कोई आम इंसानी हुकूमत नहीं थी। ये ज़मीन पर कुदरत इलाही का एक ऐसा शाहकार थी जिसकी मिसाल ना उनसे पहले मिली और ना उनके बाद कभी मिलेगी। अल्लाह ताला ने उन्हें वो सब कुछ अता फरमाया जो किसी और नबी को नहीं दिया गया। जब सूरज की पहली किरणें बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों पर पड़ती थीं तो फ़िज़ा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती थी। ये सनसनाहट हज़ारों परिंदों के परों की थी जो आसमान पर एक गहरे साए की तरह छा जाते थे ताकि अपने बादशाह को धूप की तपिश से बचा सकें। इस सल्तनत का मरकज़ वो अजीम तख्त था जिसे देखकर इंसानी अक़ल दंग रह जाती थी। वो सिर्फ हाथी दांत से नहीं बना था बल्कि उसमें नायाब याकूत, ज़मर्रुद और मोती जड़े हुए थे। तख्त के गिर्द सोने के 4 बड़े दरख्त नस्ब थे जिन पर सुर्ख याकूत के अंगूर ऐसे चमकते थे जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त की तरफ बढ़ते और पहली सीढ़ी पर कदम रखते तो पूरा तख्त एक पुरस्रार अंदाज में गर्दिश करने लगता। सोने के बने हुए मोर अपने पर फैला देते और शेर अपनी दुमें हिलाने लगते। जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते तख्त घूमता जाता और जब आप अपनी जगह पर बैठ जाते तो सोने के 2 गिद्ध उड़कर आपके सर पर शाही ताज रखते थे। फिजा मुश्क व अंबर की खुशबू से महक उठती जिसे कबूतर अपनी चोंचों से छिड़कते थे। दरबार का माहौल ऐसा होता कि बड़ा से बड़ा शख्स भी वहां पहुंचकर लरज़ उठता। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तिलावत शुरू करते तो परिंदे खामोश हो जाते, हवा थम जाती और जिन्नात सफ बस्ता खड़े हो जाते। ये वो रौब था जो अल्लाह ताला ने अपने इस नबी को अता फरमाया था। उनका लश्कर मीलों तक फैला होता था, इंसानों का अलग गिरोह, जिन्नात का अलग और परिंदों का अलग लश्कर। उनके बावर्ची खाने में एक वक्त में हज़ारों ऊँटों का गोश्त पकाया जाता था, मगर इतनी दौलत और ताकत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रोज़ी शाही ख़जाने से नहीं लेते थे। वो अपने हाथों से खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाते और बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर करते थे। ये उनकी असल अज़मत थी। मगर जब अल्लाह नेमत देता है तो आजमाइश भी लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने उनकी बादशाही की निशानी रखी थी। जब भी वो खलवत में जाते तो वो अंगूठी अपनी मोतमिद खादिमा अमीना के सुपुर्द कर देते। एक दिन एक शैतान ने उनकी ऐन सूरत इख्तियार की, अमीना के पास आया और अंगूठी मांग ली। अमीना को ज़रा भी शक ना हुआ और उसने अंगूठी उसे दे दी। जैसे ही उस शैतान ने अंगूठी पहनी, जिन्नात और परिंदे सब उसके ताबे हो गए। वो तख्त पर जा बैठा। जब असल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए तो अमीना ने कहा, सुलेमान तो तख्त पर बैठे हैं, आप कौन हैं? दरबानों ने भी पहचानने से इनकार कर दिया और आपको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो बादशाह जो हवाओं पर उड़ता था अब तपती रेत पर नंगे पांव चल रहा था। आप दरिया के किनारे पहुंचे और मछेरों के साथ काम करने लगे। रोजाना 2 मछलियां उजरत में मिलती। इस हाल में पूरे 40 दिन गुजर गए। आखिरकार उस शैतान ने डर कर अंगूठी समंदर में फेंक दी। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक मछली का पेट चाक किया तो उसमें से वही अंगूठी निकल आई। जैसे ही आपने अंगूठी पहनी, परिंदे आसमान से उतर आए, हवा नरम हो गई और जिन्नात समझ गए कि असल बादशाह वापस आ गया है। आपने शैतान को गिरफ्तार करके समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया। मगर आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। एक दिन घोड़ों के मुआयने में मसरूफ़ रहते हुए असर की नमाज का वक्त करीब आ गया और सूरज गुरूब होने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से सूरज दोबारा उफ़ुक़ पर ज़ाहिर हुआ ताकि आप नमाज अदा कर सकें। ये अजीम मौजज़ा तारीख़ में रद्दुश्शम्स के नाम से जाना जाता है। फिर एक और आजमाइश आई। एक रात आपने इरादा किया कि अपनी बीवियों के पास जाएंगे ताकि हर एक से एक बहादुर बेटा पैदा हो जो अल्लाह की राह में जिहाद करे, मगर आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक बीवी हामिला हुई और एक अधूरा बच्चा पैदा हुआ जिसे आप बेहद प्यार करते थे। एक दिन मलकुल मौत दरबार में आए और बच्चे को अजीब नज़र से देखने लगे।
حضرت سلیمان علیہ السلام گھبرا گئے اور اسے بادلوں میں چھپا دیا گیا، مگر تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ جیسے ہی بچہ بادلوں تک پہنچا، ملک الموت وہیں موجود تھے۔ اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ بے جان جسم تخت پر آ گرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر دعا کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور سلطنت سب عارضی ہیں، اصل طاقت اللہ پر توکل میں ہے۔ جب انسان اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو سمندر بھی اس کے لیے انگوٹھی واپس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔